नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत एरायल में चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत क्षेत्रों में 12 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के आतिथ्य में हुआ। इस दौरान ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष त्रिलोकचंद जाट, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मोदरा सहित विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष सरपंच संघ एवं एराल सरपंच रविराज सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह बाटी, उप सरपंच लोकेंद्र सिंह, इकाई अध्यक्ष मनोहर जाट, रामेश्वर महादेव, महंत शिवराम दास त्यागी के आतिथ्य में हुआ, जिसमें राज्य की कार्यशैली से प्रभावित होकर 3 दर्जन से अधिक युवाओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की। आज का दिन एराल ग्राम पंचायत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय जाड़ाव साहब ने हमारी पंचायत को जो सौगातें दी है, उन सौगातों का हम आदरणीय के हाथों से ही लोकार्पण एवं शिलान्यास के प्रोग्राम रखा है। मैं आज पुनः साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि साहब आपने हमारे को जो दिया है इस पंचायत को, पूरी पंचायत की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एराल पंचायत के अंदर ने साहब ने 33 केवी का GSS जो 2013 से साहब ने दे रखा था, सरकार चेंज हो गई, किन्हीं कारणों से वो स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही अपनी सरकार आई सबसे पहले ये मांगा गया और पहली जो GSS की घोषणा हुई उसमें एराल पंचायत का GSS स्वीकृत होकर आया। पंचायत हेडक्वार्टर एराल के ऊपर पशु उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, साहब का एक बताया गया एक बार, और साहब ने उसी क्षण जयपुर पधार के आदरणीय मंत्री महोदय से उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराया। खेरी बस स्टैंड के ऊपर जो नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र भवन बन के तैयार खड़ा है, वो साहब की देन है। 2012 में आपने स्वीकृत कराया था उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन भवन स्वीकृति हो नहीं पाई थी, आचार संहिता लग गई थी। सरकार हमारी आने के बाद साहब ने ही उस भवन को स्वीकृत कराया और आज बिल्कुल बस स्टैंड के ऊपर वो भवन बन के खड़ा है। उस भवन को भी मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, साहब ने चित्तौड़ कलेक्टर साहब से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक लड़ाई लड़ी है कि इस जमीन को किसी और कारण से आरक्षित कर दिया गया था, उसको निकाल कर, राज नहीं होते हुए, सरकार नहीं होते हुए, उसको हम डिविजनल कमिश्नर से आदरणीय जाड़ाव साहब निकाल के लाए और आज उसके ऊपर स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। खेरी ग्राम, खड़ी बावड़ी, चित्तौड़ी खेड़ा और एराल पंचायत उससे लाभान्वित होगी। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने DMFT फंड से खेरी के अंदर 2 कमरे दिलवाए हैं, एराल ग्राम पंचायत में 2 कमरे दिलवाए हैं और DMFT से जो स्वीकृतियां साहब फरमाएंगे। सबसे बड़ी सौगात जो किसानों के लिए होती है, गांव के गरीब लोग, हम किसान पर आधारित हैं, खेती पर आधारित हैं। बिजली की समस्या 33 केवी ग्रिड आपने हल कर दी, लेकिन मेरे बिजली के अधिकारी साहब से, आदरणीय अत्री साहब से, नामा साहब से कई बार चर्चाएं हुई तो इन्होंने कहा 132 की जरूरत है। साहब से निवेदन किया, आदरणीय भंवर सिंह जी पाटिल से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके घटियावली में 132 किलोवाट का GSS स्वीकृत करा दिया। अब अपनी 33 केवी की लाइट घटियावली से 33 केवी लाइट आएगी और 30 करोड़ रुपए की लागत से वो GSS बनेगा। 2018 में हमारे क्षेत्र के इन 4 पंचायतों से लेकर शंभुपुरा भदेसर तक की सड़क को गुमराह किया गया कि आपकी सड़क चोरी कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ, एस्टीमेट ही उसका प्रॉपर नहीं था। आदरणीय जाड़ाव साहब से हमने निवेदन किया कि साहब ये स्वीकृति है और काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सही ढंग से बना हुआ नहीं है एस्टीमेट। साहब ने उसको CM साहब के सामने रखा, चीफ इंजीनियर से मुलाकात करी, कम से कम 2 से 3 बार इस काम के लिए जयपुर पधारे और उसका रिवाइज स्वीकृति जारी कराई और पूरी सड़क के ऊपर डामरीकरण करवा दिया और ये आज पूरा हाईवे बन के खड़ा हुआ है, हमारे विकास में भागीदार साबित होगा। मैं उसके लिए भी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नेतावल ग्राम पंचायत में DMFT फंड से मुख्य सड़क जो अपनी कोटा हाईवे है, इससे नेतावल को डायरेक्ट जोड़ने के लिए DMFT से आपने एक सड़क स्वीकृत कराई है, जो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ है केलजर महादेव, उसको जोड़ने वाली मुख्य सड़क साबित होगी। मैं उसके लिए भी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं पंचायत समिति सदस्य था 2015 में, 15 से 20 के कार्यकाल में। उस समय भी साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। हमारी खेरी की स्कूल 8वीं से थी, उसको 10वीं तक क्रमोन्नत करवाई।
आदरणीय जाडा साहब ने भेरू सिंह जी का खेड़ा स्कूल क्रमोन्नत कराई, गढ़वाड़ा की स्कूल क्रमोन्नत कराई, घटियावली के अंदर स्कूल क्रमोन्नत कराई, गिलोन के अंदर स्कूल क्रमोन्नत कराई। मैं आपसे बताता हूँ एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसके अंदर साहब ने काम नहीं कराया हमारे क्षेत्र के अंदर। हमारा मुख्य गांव है लेकिन उसके अंदर चारागाह एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यूआईडी के माध्यम से एक्शन साहब भी विराजे हुए हैं, पूरी नई आबादी के अंदर हमारे सीसी रोड आप यूआईडी के माध्यम से स्वीकृत कराने की कृपा करावे। इसको हम बहुत दिनों तक याद रखेंगे और चित्तौड़ी गांव के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। फेरी से खोर की सड़क आदरणीय जाडा साहब ने नगर परिषद से बनवाई थी, जब पैरा फेरी में काम करने की नगर परिषद को स्वीकृति थी। स्वीकृति नहीं हो सकती थी तो आपने जालमपुरा से चित्तौड़ी खेड़ा सड़क के नाम से करवा दी, लेकिन आज वो सड़क बिना साथ संभाल के 8 साल तक उसमें कारी तक नहीं लगी। मैं करूंगा कि आज ये पंचायत की मीटिंग नहीं लग रही है, जैसा त्रिलोक जी ने कहा कि ये विधानसभा की मीटिंग लग रही है, इतनी बड़ी उपस्थिति आप लोगों की है। मैं उन सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है। एक बार जोरदार ताली बजा के उन नौजवानों का स्वागत और अभिनंदन करें। आपके यहां पर आज लगभग 7 करोड़ के विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भाई रविराज ने रखा। काम अभी 1 साल और राज्य सरकार का आप सबके आशीर्वाद से है, कामों में कोई कमी रहेगी नहीं। रविराज बहुत होशियार आदमी, आप जानते हो, ये सब ऑफिसों की जानकारी रखता है कि कहां क्या काम आ रहा, कहां क्या काम आ रहा, निकाल लेता है। और जो होशियार जनप्रतिनिधि होता है वो अपने क्षेत्र का विकास करा लेता है, पीछे पड़ा रहता है। ये अपना खुद का घर का काम या ये घर में काम आने वाली चीजें नहीं है, ये इस क्षेत्र के लिए काम आने वाली है। और हर जनप्रतिनिधि जो जीतता है, जिसको आपका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद बहुत मुश्किल से मिलता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखे। तो मैं इस बात के लिए सभी वार्ड पंच साहब को, हमारे उप सरपंच साहब को, सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सड़कों का काम, सड़कें एक ऐसी है, आपको ध्यान हो, आज 2018 से पहले इस सड़क की क्या दशा थी। चित्तौड़ से लेकर के गिलूंड तक धूल उड़ती थी, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे पता ही नहीं पड़ता था। उसको हमने एक मिशन के रूप में लिया और टाइम लगा, लेकिन राज साहब पहले जो योजना बनी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार से, पूरी तरह से डिफेक्टिव योजना बनी, उसको बदलाई जाना पड़ा और आज ये आपकी बहुत अच्छी सड़क बनकर के तैयार हो गई। यहां तक सड़क बन गई, यहां से लेकर के आईटीआई तक आपकी सड़क बहुत खराब थी, वैसी अच्छी सड़क बने। चित्तौड़ी में आए दिन डामर की सड़क टूट जाती थी, वहां सीसी रोड प्लान किया, आईटीआई तक सड़क बनी। आईटीआई से आगे नगर परिषद आ जाती है, नगर परिषद को कहकर के ठेठ आपके बिलों की झोपड़ियों से आगे तक आपकी सड़क पूरी की पूरी और मध्य प्रदेश तक आपके जोड़ दी है सड़क। यह होता विकास का विजन। और जिस जनप्रतिनिधि के पास में विकास का विजन नहीं है, जिस सरकार के पास में विकास का विजन नहीं है, वो सरकार चुनी तो जाती है लेकिन उस क्षेत्र का मतदाता, राम जनता अपने को ठगा हुआ सा महसूस करती है। आज अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में ये मेरा अकेले का एक प्रयास जरूर था, लेकिन आशीर्वाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का था कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता ने चाहे दोबारा हरा दिया, लेकिन सुरेंद्र जाड़ावत कोई चीज मांग रहा है तो वो उस क्षेत्र की जनता के लिए मांग रहा है। आप अंदाजा लगाओ, 2 बार अगर मैं चुनाव हार गया, मैं भी अगर चुप बैठ जाता तो कहां आज आपके 7 करोड़ की ये मैं शिलान्यास रोक करा पाता? कहां 12 करोड़ के मैंने कम बोल दिया, 12 करोड़ के कहां आज आपके शिलान्यास और लोकार्पण आपके होते?
मैं भी अगर सेवा नहीं करता, सुबह से शाम तक छोटे छोटे काम, कभी नामा जी को कहना पड़ता है, कभी अत्री साहब को, कभी अजमेर के अंदर कहना पड़ता है, बिजली के बिलों के सुधार के लिए कहना पड़ता है, सेवा के लिए कहना पड़ता है, लेकिन मैं बैठा नहीं। मुझे मालूम है कि मेरी सरकार है, पिछली बार भी काम खूब किए और जो अधूरे रह गए वो इन 4 सालों के अंदर शने शने हर क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। रविराज ने आसपास सभी पंचायतों की आपको विकास की बात बता दी। ये विकास हर पंचायत में हुआ, चाहे वो गिलूंड है, चाहे घटियावली है, चाहे नेतावलगढ़ पासली है, चाहे आपकी एराल है, चाहे सेमलपुरा है, चाहे जालमपुरा है। हर पंचायत के अंदर हर जगह कहीं 6 करोड़, कहीं 7 करोड़, कहीं 12 करोड़, ये काम इन 4 सालों के अंदर हम लोग शिलान्यास और उद्घाटन करने का एक क्रम रोजाना चल रहा है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की कृपा से हुआ है। सरकारें बदलने से नुकसान होता है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझो। आज मेडिकल कॉलेज किसके काम आता है? गरीब आदमी के। जब उसके परिवार में हार्ट अटैक आ जाता है, गंभीर बीमारी आ जाती है, जेब में पैसा नहीं होता, बड़े अस्पताल में जा नहीं सकता, उसको सरकारी अस्पताल नजर आता है। आज मेडिकल कॉलेज 2013 में मंजूर करा दिया था, सरकार चली गई। 5 साल तक ये जो विधायक दोबारा जीते हैं, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला मुख्यमंत्री के सामने जाकर के, दम नहीं था। सरकार वापस, मैं चुनाव हारा, सरकार वापस बनी। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके सबसे पहले विकास का जो काम चित्तौड़ विधानसभा में कराया, वो मैंने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया आपका। इससे गरीब को फायदा होगा। आज मुख्यमंत्री जी एक ITI, वो मुख्यमंत्री जी ने 2013 में सभा में मंजूर कर दी, सरकार बदली, वो भी चली गई। आज वो ITI भी आपकी शुरू हो गई, मन्ना 10 करोड़ रुपए उसमें भी मंजूर करा दी। सरकारें मत बदलो, अच्छी सरकार जो काम कर रही है, मैं और बताऊंगा आपको कि अच्छी सरकार को क्यों लाना आवश्यक है। अभी मुख्यमंत्री जी ने सड़कों में कोई कमी नहीं रखी, ऊर्जा में कोई कमी नहीं रखी। सरपंच साहब काम भी कराए हो विकास को, या यूं ही ये सब भाई? खूब काम करायो, ऐसा सरपंच मांगे नहीं तो पहले आए नहीं फिर आना है। हैंड टू हैंड हमारे वास्तव में कराए हो काम? माता बहनों का कार्य की स्वीकृति। ये सरपंच साहब कहीं काम भी कराए हो कि यूं ही हटे बीट बेली करके हड़क बनाई? अच्छा, सरपंच साहब काम कराए हो आपके गांव में? हम तो करा रहे हैं? वास्तव में कराए हो कि मतलब यूं करा रहे? कहीं कहीं बनाए हो आपके गांव में? हमको अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, ये सरपंच साहब कहीं काम भी कराए हो गांव में? जोरदार कराए हो काम तो कहीं कहीं बनाए। आप कैसा गाँव का हो? काम कराए हो गाँव में? काम कर जो भी पूछो आप। अच्छा भी पूछो। हाँ, फिर आए ही नहीं कराए हो काम?